मातरम वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां मातरम शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता सुमदर शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदाम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं इस प्रशिक्षण का मैं एजेंडा पर जाऊँ। किया आप लोगों ने, तो आप लोगों को सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मुझे पूरा विश्वास है आने वाला दिनों में 2024 में आप लोग ज़्यादा काम करके दिखेगा। मुझे मार्गदर्शन का टॉपिक दिया गया, मैं टू द पॉइंट में जाना चाहूँगा, ज़्यादा आपके समय लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि तो समय भी बहुत शॉर्ट है और हमारा जो शाम पर जो आपकी डिनर के लिए भी तैयार करना है सभी के लिए, हमारा जो करना है, तो मैं टू द पॉइंट में जाना चाहूँगा की तरफ ले जा सकेगा तो मोदी जी सभी आप सभी को और प्रदेश को आगे ले जा सकेगा तो हमारा श्री भीमा खांडू जी। भीमा खांडू जी अपना प्रदेश के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। हम अच्छी एक नागरिक होने के नाते हम सभी का भी जिम्मेदारी होता है कि हम सब का योगदान होना चाहिए इसके साथ, कदम से कदम हम मिलकर चलाना चाहिए। हमारा एक तो लड़की खांडू जी के सपने थे और प्रदेश को बहुत ऊंची जगह ले जाना है, तो उसको सपना को पूरा करने के लिए हमारा भीमा खांडू जी से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भीमा खांडू जी दिन रात काम कर रहे हैं, तो हम लोग का भी जिम्मेदारी बनता है कि उसको सपना को सफल करने का योगदान है। फिर उसके बाद 2001 में भूकंप, 2002 में गोधरा कांड में फिर इतना बड़ा कांड हुआ कि कांग्रेस उसके ऊपर और पॉलिटिक्स लगाया, उनको दबाने का कोशिश किया, उसका तक भी कहा गया था कि मौत का सौदागर मोदी साहब को। लेकिन मोदी साहब चुपचाप सुना और उनको जवाब देना था डेवलपमेंट के थ्रू। तो उसके बाद मोदी ने ऐसा विकास का पत्र बदल दिया कि उन्होंने जितने भी कांग्रेसी लीडर था, नेशनल लीडर्स लोग को जवाब डेवलपमेंट नहीं दिया। उन्होंने किसी को कुछ जवाब नहीं दिया कि तुम ये क्या, उन्होंने ये क्या, उसने कुछ नहीं कहा। वो भी बोल सकता था कि 1984 का सिख राइट बोल सकता था, लेकिन उन्होंने ये बात कभी नहीं बोली। उन्होंने डेवलपमेंट के तहत, विकास के तहत उनको जवाब देना सूचित समझा। ऐसे करके आपको एनकरेज कर रहे हैं युवा को, सो दैट कि युवा कहीं भटक न जाए, आप मेन स्ट्रीट से कहीं भटक न जाए। और आप सब जानते हैं, मैं पहले ही बोला हूं, युवा शक्ति देश का शक्ति है। आप ठीक होगा, युवा और देश ठीक होगा। आप बिगड़ेगा, देश बिगड़ेगा। तो ये सोचते हुए मोदी साहब ने आपके लिए इतना काम किया युवा के लिए। और स्किल डेवलपमेंट में प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना के तहत जो पढ़ाई किसी न किसी कारण से कर नहीं पाया, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए पूरा भारतवर्ष में 13,000 स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोला है और 1 करोड़ युवाओं को हर साल ट्रेनिंग मुफ्त में दिया जा रहा है। तो इस बात को आपको जानना है। और हर डिस्ट्रिक्ट में प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खोल दिया गया, हर डिस्ट्रिक्ट में। ये नहीं कि ईटानगर खोला, पासीघाट खोला, बॉम्बे खोला,
जिला में प्राइम मिनिस्टर कौशल केंद्र खोला हुआ है। वो इट कैन बी आपका टाइपिंग इंस्टीट्यूशन, कुछ भी हो, अपने स्किल डेवलपमेंट IITs है, सब जगह IITs तो अभी हो गया, और IIT। तो इसके तहत हर जिला में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खोला है, और फाइनेंशियल, और जो इसमें वो क्या आएगा, तो आप उसको लोन लेके फिर आप अपना इसे ट्रेनिंग लेके आप अपना लोन लेके अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकते हैं। और रहा स्पोर्ट्स का, आप सब जानते हैं नॉर्थ ईस्ट जो है एक स्पोर्ट्स का इंजन है बोला जाए होगा इंडिया के लिए। नॉर्थ ईस्ट को अगर अच्छी तरह स्पोर्ट्स को स्किल को हार्नेस करता है तो भारत आगे बढ़ता है। तो उसके लिए भी बहुत सा केंद्र खुला है। इवन अरुणाचल में ही आपका 3 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोला है जहां स्पोर्ट्स का प्रैक्टिस होगा, और जो स्पोर्ट्स में टैलेंट है, जो आगे बढ़ सकता है, जिसका अपना एक कौशल है, स्पोर्ट्समैन स्किल है, जो अच्छी तरह जो आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो नेशनल को रिप्रेजेंट कर सकता है, ऐसे को 5 लाख तक का 5 लाख पर एनम 8 साल के दे रहा है। आप स्टेट में कराटे चैंपियन है, आपको 5 लाख लोन फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा 8 साल के लिए, साथ कि आप नेशनल इंटरनेशनल में फाइट करो, गोल्ड मेडल इंडिया के लिए लाओ। आप फुटबॉल में, आप बैडमिंटन में अच्छा गोल्ड मेडल है स्टेट में, तो आपको स्टेट भारत प्रदेश सरकार जो राज्य सरकार जो 5 लाख फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये लोन नहीं असिस्टेंस 8 साल के लिए देगा, सो दैट कि आप इंडिया में कॉम्पीट करो और इंटरनेशनल में कॉम्पीट करो और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाओ। ऐसे करके हर फील्ड में युवाओं को आगे बढ़ाया जाए। तो ऐसे कई बिंदु है। तो मैं फिर दूसरा बिंदु पे आता हूं, महिला सशक्तिकरण। भारत में कहा जाए तो आपका रेशियो जी का समय, JP नड्डा जी का समय में इसको चेंज किया है कि युवा मोर्चा, युवा इस एक अलग ट्रेनिंग कैंप होना है, महिला ट्रेनिंग कैंप होना है, अभी हो रहा है। किसान का भी अभी होने वाला है। महिला और युवा का तो सेम डे में हुआ है, वो मध्य प्रदेश में हुआ है, हम लोग धर्मशाला में हो रहा है। तो प्रशिक्षण भी बहुत सा, मेरा प्रशिक्षण हम लोग स्टेट BJP का ये रिंगू मैडम हुआ करता था, अभी भी है शायद। ऑल अरुणाचल मंडल लेवल तक इसका प्रशिक्षण हुआ है, ट्रेनिंग हुआ है, लेकिन किसी को इतना समझ में नहीं आया, क्योंकि उसमें बहुत कॉमन में हो जाता है प्रशिक्षण जब। तो इसलिए अभी यूथ के लिए अलग से एक्सक्लूसिव, महिला के लिए एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग दिया गया है इसमें, तब हम लोग अच्छा से सीख सकते हैं। नहीं तो BJP का साथ आएगा तो पूरा कॉमन, पूरा 5 का 5 मोर्चा आ जाएगा, तो इसमें तकलीफ होता है सीखने के लिए। तो सबसे देखिए, हम ये मेन इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं, प्रशिक्षण बहुत कम समय में मिलता है, कभी कभी मिलता भी नहीं है, कॉमन में मिलता है, लेकिन कुछ समझेगा भी नहीं है, कुछ इतना इंटरेस्टिंग भी नहीं होगा। और ऐसे युवा का माने ऐसे एक माने एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग पहले कभी हुआ नहीं है मेरा नॉलेज में, लेकिन अभी हो रहा है और मौका बहुत कम मिलता है। इसलिए ये ट्रेनिंग कैंप, 2 दिन ट्रेनिंग कैंप को आप फुली आप लाभदायक लेना चाहिए। इसलिए हम सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्पीकर को चुन के लाया। हम कल भी बोला था, हमारा डॉक्टर तंगड़ तापुक जी 2 टाइम्स स्टेट प्रेसिडेंट रहा, और अभी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में एडवाइजर है, और हेल्थ मिनिस्टर भी हुआ पहले। तो इससे और बड़ा एक्सपीरियंस आपको कहाँ मिलेगा ऐसे लीडर। हमारा अच्छे डोमिनिक टार्डर है, स्टूडेंट यूनियन में एपेक्स बॉडी का अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन फॉर्मर अपसू प्रेसिडेंट है, और 2 टाइम्स जनरल सेक्रेटरी भी हुआ, अभी चेयरमैन भी है। कम से कम इसका पास 20 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है पार्टी में। तो और उससे और अच्छा कार्यकर्ता और अच्छा स्पीकर आप लोग को कहाँ से ढूंढ के लाएगा। जैसे कि हमारा रोहित छाल जी है, वो टीवी में हमेशा डिबेट करने आता है, हमेशा डिबेट करता है, एवरी 7 डेज या 10 डेज में वो एक बार आता है टीवी में, वो लाइव डिबेट करने के लिए। तो ऐसे आदमी को मीडिया के लिए हम ला रहे हैं।
तो हमारा, हम कल भी बोला, हमारा तेजस्वी सूर्या जी आ रहा है, हम वादा करते हैं हम ये फोर्थ पेपर ला हम एग्रीमेंट लिख के रखेगा, उसका भाषण सुनेगा आप लोग रोंगटे खड़ा हो जाएगा, पूरा यहाँ का ये क्या बाल पूरा खराब हो जाएगा। 3 दिन का जो ट्रेनिंग जो प्रोग्राम हो रहा है इसमें एग्जैक्टली क्या होगा? नहीं, इसमें हमारा युवा को कैसे पार्टी में वो पार्टी का डिसिप्लिन कैसे होना है और पार्टी के बारे को डीपली जानना है, यही चीज़ है 3 दिन का ट्रेनिंग में। डीपली जानना है मैंने किस तरह का ट्रेनिंग होगा? पार्टी लेवल में होगा या यूथ को अवेयरनेस देंगे? ये यूथ को इनकरेजमेंट होगा। किस तरह? जैसे यूथ को हम लोग बोला जाता है कि यूथ इज एनर्जी, तो इसी तरह पार्टी में यूथ एक पार्टी का बैकबोन भी होता है, तो पार्टी का कैसे आगे लीड करना है वो यूथ का ही काम है। आज के डेट में यूथ जो है काफ़ी खराब रास्ता में जा रहे हैं, तो आप लोग युवा मोर्चा टीम जो है किस तरह से सही रास्ता में लाने के लिए ट्राई कर रहे हैं? नहीं, यही चीज़ आज मैसेज में देगा कि यूथ गलत रास्ता में भटकना नहीं है। जैसे जो आज जो चल रहा है कि गांजा में और ड्रग्स में जो एडिक्शन हो रहा है, उसका भी हमारा एक सेशन है कि कैसे करके उन लोग को सही रास्ता पे दिखाना है, उसका भी आज एक सेशन होगा। अच्छा, उसके बाद आपके इस प्रोग्राम में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हमारा इस प्रोग्राम में हमारा स्टेट प्रेसिडेंट होगा ब्यूरो वाघे जी, और हमारा अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी, और हमारा नेशनल प्रेसिडेंट BJYM का तेजस्वी सूर्या जी, ऑनरेबल MP है बेंगलोर साउथ का, और उसका हमारा महामंत्री आएगा, और ऑनरेबल मिनिस्टर MLAs, उसका नाम नहीं गिनती कर सकता है अभी। तो यहाँ जो ट्रेनिंग जो हो रहा है कहाँ से आए हुए हैं? ये ऑल अरुणाचल से प्रेसिडेंट और 2 जनरल सेक्रेटरी को बुलाया है, ऑल इंटर अरुणाचल से। अच्छा, पार्टी का सेशन वाइज में चलेगा ना? सेशन वाइज हमारा 8 सेशन होगा इस पर। तो मुद्दा क्या क्या रहेगा? मुद्दा वही कि मुद्दा तो हम अभी एजेंडा लेके नहीं आया, अगर मैं चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा थोड़ा बाद में। ठीक है, थैंक यू।